Hello friends, welcome back to my channel. I am Vaishali and today's video is going to be a holiday day routine. तो सबसे पहले सुबह के सारे काम निपटाने के बाद मैं अपना लैपटॉप लेके बैठ गई थी, इसे ऑन किया क्योंकि मुझे प्रेजेंटेशंस तैयार करनी थी। तो बस यहाँ पे मैं अपना लैपटॉप रिफ्रेश कर रही हूँ और ये प्रेजेंटेशन अब मैं तैयार करने जा रही हूँ। ये कुछ प्रेजेंटेशंस थी जिनमें मैं करेक्शन कर रही थी और यहाँ फ़ोन तो मैं बिल्कुल भी नहीं चला रही। बस फ़ोन से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक बार और चेक करनी होती हैं या फिर कुछ वर्ड करेक्शन होते हैं, तो बस फ़ोन में वही सब सर्च करके चेक कर रही थी। एंड टू बी ऑनेस्ट गाइज, मुझे पूरा लिख के कुछ भी गूगल करने से ज़्यादा सिंपल लगता है कि बस उसमें स्पीकर से बोल दो। फिर फ़ोन रखकर मैंने स्टार्ट कर दी थी अपनी यहाँ पे टाइपिंग। और फिर मम्मी ने ब्रेकफास्ट में बनाए थे दलिया वाला हलवा, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डाल के इसमें बनाए थे। बचपन में मुझे दलिया बहुत पसंद थी, मैं बहुत दूध वाली दलिया खाती थी, पर अब उतनी कुछ ज़्यादा पसंद नहीं। पर बहुत टाइम बाद ये मुझे खाने को मिली और मुझे बहुत अच्छी लगी। और यहाँ पे मम्मी रिक्वच बना रहे थे। वैसे हमेशा नानी मेरे लिए रिक्वच बनाती हैं, लेकिन अब उनकी थोड़ी एज हो रही है तो मम्मी ने कहा उन्हें परेशान नहीं करते, मैं ट्राई करती हूँ। मम्मी को भी बहुत अच्छा लगता था पर मम्मी कभी अपने लिए ट्राई नहीं किया, पर मेरे लिए उन्होंने पहली बार इसे ट्राई किया बनाना। और टू बी ऑनेस्ट बहुत यम बना था गाइस। और बाहर का मौसम देखिए, यहाँ मैं आपको बाहर का मौसम दिखा रही थी, बहुत अच्छा बना था। और ये बनकर तैयार हो गए थे, अभी इन्हें फ्राई करना बचा था पर मुझसे बिल्कुल वेट नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने इसे कट कर दिया। मम्मी मना कर रहे थे कि टूट जाएगा, पर मैं बहुत केयरफुली इसे मैंने कट कर लिया एक स्लाइस और फिर मैं इसे अब यहाँ खा रही थी। बहुत अच्छा लगता है। बाय द वे गाइस, जिन्हें नहीं पता कि रिक्वच क्या होता है, तो इन्हें अरवी के पत्तों से बनाया जाता है। और फिर मैं यहाँ रोटियाँ सेक रही थी, पर मेरे पापा रोटियाँ नाश्ते में बिल्कुल नहीं खाते, उन्हें पराठा ही चाहिए सुबह के नाश्ते में। उनका बस चले तो रात में भी खाएं, बट उनकी हेल्थ की वजह से उन्हें रात में नहीं मिलता। फिर यहाँ पे मम्मी एक साइड में रिक्वच फ्राई कर रही थी। मुझे ये फ्राई और स्टीम दोनों ही अच्छे लगते हैं, बस होना चाहिए ये। और यहाँ मैं खुद भी खा रही थी रिक्वच खोल के और थोड़ा सा दीदी को भी खिला रही थी। पर मेरा रिक्वच से एक रोल बनाने का मन किया, तो यहाँ पे मैंने एक रोटी ले ली, उसमें मेयोनीज डाली। मेरे घर में मेयोनीज सबको ही बहुत अच्छी लगती है एक्सेप्ट पापा। और यहाँ पे फिर मैंने टमाटो सॉस लिया, उसको अच्छे से मिलाकर स्प्रेड कर लिया। फिर रिक्वच को खोल कर मैं इस पर लगा रही थी क्योंकि ऐसे बहुत ही मोटा होता है। और बस यहाँ पे मैंने इसे फोल्ड किया एंड गाइस ये रेडी था खाने के लिए। ये बहुत अच्छा बना था। मैंने अपनी दीदी के लिए बनाया था, पीछे वो वही लेके जा रही थी और मैं यहाँ खा रही थी। बहुत यम बना था गाइस, आप भी इसे ट्राई कर सकते हो ऐसे अगर आपके घर में रिक्वच बनता हो तो। और फिर बस मैंने रिक्वच खाया, फिर मुझे तुरंत मीठे की क्रेविंग हुई थी, थोड़ा सा मैंने बिस्किट खाया और फिर से मैं बैठ गई थी अपना काम करने। उसके बाद हम लोग गए थे बाहर मॉल, घर के पास ही था। और ये सब देख के यार बहुत अच्छा लग रहा था, पर अभी स्कूल डेज ख़त्म हो गए तो बहुत ख़राब भी लग रहा था। ये बॉक्स और वो गेम वाला बॉक्स, ये सब स्कूल में कितना फैसिनेटिंग लगता था गाइस। और फिर मैं सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी तो ये एक फ्रेम मुझे दिखा जो कि बहुत मुझे अच्छा लगा। और वहाँ जाके मुझे बोतल लेनी थी, पर मुझे ये बच्चों वाली बोतल ही पसंद आ रही थी। और फिर घर आके मैंने नींबू पानी बनाया क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी। फिर बस मैं यहाँ बैठ के नींबू पानी अपना पी रही थी। यार गर्मियों में नींबू पानी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर मुझे थोड़ी भूख लग रही थी तो सुबह की बनी ये दलिया मैंने फिर से उठा ली थी खाने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी हुई थी ये दलिया। और फिर शाम को 6-7 बजे तक मम्मी ने ये चाय और मक्खन ब्रेड लाया। चाय मैं पीती नहीं तो बस ब्रेड मक्खन खा रही थी। पर अचानक से मेरा पता नहीं क्यों मन किया कि मैं ये बटर वाले ब्रेड थोड़ा सा चाय में डिप करके टेस्ट करूं, और मैंने किया तो मुझे बहुत अच्छा भी लगा गाइस। और फिर शाम को मैं तैयार एक बार और हो चुकी थी क्योंकि जाना था मुझे बाहर। अभी आपको दिखाती हूँ किस लिए। बस नॉर्मली यहाँ पे मैंने फा का पाउडर यूज़ किया। मैं बाहर जाती हूँ तो अक्सर नॉर्मली पाउडर ही यूज़ करती हूँ, क्रीम मुझे उतनी ज़्यादा सही नहीं लगती और गर्मी भी बहुत है तो कोई यूज़ करने का मतलब ही नहीं था। बस मैंने यहाँ पे पाउडर लगाया और एक लिप बाम है पर मैं इसे टिंट की तरह यूज़ कर लेती हूँ। और ये शेड वाला आउटलाइनर है बट मुझे इसका शेड अच्छा लगता है तो इसी से मैंने हल्के से अपने लिप शेड कर लिए। नॉर्मली क्लेचर लगाया और इधर बीच मुझे परफ्यूम की एडिक्शन बहुत हुई है गाइस, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पानी पिया और फिर निकल गई मैं बाहर। मैं आई थी अपने लिए स्लीपर लेने और इतनी सारी स्लीपर्स देखने के बाद फाइनली मुझे एक पसंद ही आ गई। और फिर हम आ गए घर।
तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप आपको ये पसंद आया हो। प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल वैशाली प्रिया को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। टाटा बाय।